ईसा मसीह कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा पिता की मृत्यु पर उनके शिष्य मैथ्यू का रो रो कर बुरा हाल था। ईसा को देखते ही मैथ्यू दौड़कर उनके पास आया और उनका हाथ चूमकर तुरंत अपने पिता के शव की तरफ लौट पड़ा। ईसा समझ गए कि मैथ्यू का मोह उसके पिता से अब भी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने मैथ्यू को पास बुलाकर उसे आज्ञा दी, जिसकी मृत्यु हो गई है वह भूतकाल का साथी हुआ। मैथ्यू असमंजस में था कि वह क्या करे। तभी उसने ईसा का स्पष्ट आदेश सुना, भूतकाल को भूल जाओ और मेरे साथ आगे चलो। संयोग की बात है, जब दोनों आगे बढ़े तो रास्ते में ईसा का एक अन्य शिष्य अपने पिता की लाश को दफनाता हुआ मिला। जैसे ही उसने अपने गुरु को देखा, दौड़कर उनके करीब आया और उनके साथ चल पड़ा। ईसा ने उसे समझाते हुए कहा, अरे तुम साथ में क्यों चल रहे हो, जाओ अपना काम करो। शिष्य ने साथ चलने का हठ किया तो ईसा बोले, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, तुम पिता की लाश को दफनाने के बाद अगले गांव आ जाना, मैं वहां कुछ समय रुकूंगा, फिर हम लोग साथ में चलेंगे। वह शिष्य चला गया, लेकिन एक तरह की घटनाओं पर दो प्रकार के निर्णय। मैथ्यू को आश्चर्य हुआ। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने गुरु से इसका कारण पूछ लिया। उसने कहा, आपने मुझे पिता की लाश दफनाने का मौका नहीं दिया और उसे पिता की लाश दफनाकर आने को कहा। आपने एक ही प्रकार की घटना में दो प्रकार का निर्णय क्यों दिया? ईसा ने जवाब दिया, जो राग में फंसा है उसे वैराग्य का उपदेश दिया, पर जो राग मुक्त है उसे वैराग्य का उपदेश देने से कोई लाभ नहीं। गुरु की बात का मर्म समझकर मैथ्यू नतमस्तक हो गया।